आपके साथ शिवांश तिवारी रिलेशन और फंक्शन डिस्कस करूंगा। रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है फंक्शन, बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन जो है ए कोऑर्डिनेट जो है बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू ए। दूसरा जो है सिमेट्रिक का जो कंडीशन है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए जो है सपोज दैट कोई ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू ए एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव के लिए ए बी belongs to R and C belongs to R, implies that AC belongs to R for all A1 dash A2 dash A3 belongs to A। अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए इसमें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यदि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है उसके लिए ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए एंड बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन जो है रिलेशन का ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that A और C आपस में belong to the R और all A1 A2 A belongs to A। चलिए हम क्वेश्चन फर्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमें एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में कोई रिलेशन है और कोई रिलेशन इन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश 13 14 डिफाइन आर इक्वल टू एक्स वाई, फिर एक्स माइनस वाई बराबर 0। ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब हमें फाइंड करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसके लिए पहले हम R फाइंड करेंगे। R फाइंड करने के लिए पहले देखो यहाँ x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू जैसे दिया यहाँ 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा y। यहाँ रिलेशन R जो बनेगा R इक्वल टू जो है, अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू 3 आता है। x इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो y इक्वल टू 6 आता है। x इक्वल टू यदि हम 3 लेते हैं तो y इक्वल टू 9 आता है और x इक्वल टू यदि हम 4 लेते हैं तो y इक्वल टू और x इक्वल टू 5 लेते हैं तो y इक्वल टू 15। तो 15 इस फंक्शन में इस रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू जो है a 14 तक ही है। ये हमारा रिलेशन आ चुका है। अब हमें यहाँ कंडीशन चेक करना है कि R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब देखो यहाँ जो है R symmetric, R is
not reflexive, reflexive because जो 1 1 है, 2 2 है, dash 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 14 does not belongs to R, तो hence R is not reflexive. अब हमें फंक्शन को देखना है कि R सिमेट्रिक है नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए जैसे 1 3 belongs to R but 3 1 does not belongs to R. रिलेशन जो है नॉट सिमेट्रिक, R is not symmetric. अब देखिए इसमें हमें अब ट्रांजिटिव देखना है, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन, ट्रांजिटिव के लिए देखना है ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए जैसे कोई फंक्शन है, सपोज दैट 1 3 belongs to R and 3 9 belongs to R, implies that 1 or 9 does not belongs to R. Therefore, R is not positive. ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन हम सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में हम R y इक्वल टू जो दिया है x प्लस 5 दिया है, R जो आएगा, अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू 6 आता है, x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू 7 आता है, x इक्वल टू 3 लेते हैं तो y इक्वल टू 8 आता है। अब हम 3 तक ही लेंगे क्योंकि फंक्शन x लेस देन इक्वल टू 4 है। अब देखो R is not reflexive, देखते ही मालूम चल रहा है A does not belongs to R, पहला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ। देखते हैं दूसरे के लिए, जैसे सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए जैसे लिखा AB belongs to R but BA does not belongs to R, then एग्जाम्पल देखते हैं। 1 6 बिलोंग करता है R से but 6 1 does not belongs to R, hence R is not symmetric. R is not symmetric. अब ट्रांजिटिव का कंडीशन देखते हैं। ट्रांजिटिव है फंक्शन की नहीं, ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। और ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। और ट्रांजिटिव के लिए जैसे ट्रांजिटिव के लिए सपोज दैट मैंने लिया ट्रांजिटिव भी नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC से लिखते हैं ए सी does not belongs to R, then means R is not transitive solution है।